अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक हसन क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम जो है वो आरबीएल या रूबी ऐप की जो है वो केवाईसी कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आपने क्या चीज़ करनी है और आपने इसका क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट करना है कि आपके पास जो है वो केवाईसी का नोटिफिकेशन ये वाली रूबी की जो टीम है वो आपको खुद सेंड करे। कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और यहाँ पे जो है वो आपके साथ मैं कंप्लीट प्रैक्टिकल मेथड भी बताऊंगा कि आपने जो है वो यहाँ पे केवाईसी कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर हैं। ऑल चीज़ें यहाँ पे गाइड करूंगा, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और इसके अलावा आपने जो है वो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ऑल अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं डेली की डेली वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे अपडेट कर दी जाती हैं। ऑल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने रूबी कॉइन को ज्वाइन नहीं किया, रूबी ऐप को माइनिंग ऐप को ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कर सकता है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि फर्स्ट नंबर पे आपने जो है वो यहाँ से माइनिंग वगैरह वगैरह करनी होती है, वो आपको नॉर्मली पता है। मैं आता हूँ डायरेक्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जो है वो यहाँ पे आते हैं। ये जो आइकॉन बना हुआ है अकाउंट का, यहाँ पे आपने कर देना है सिंपल क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो ये वाले 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपने जो है वो माई इन्फॉर्मेशन में चले जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। माई इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल है जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। अब ये आपने वो रखनी है जो आपकी आईडी कार्ड पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको A to Z चीज़ें अब एक एक करके गाइड करता हूँ। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि फर्स्ट नेम आपका नीचे है, यहाँ पे लास्ट नेम आपका ऊपर है, ठीक है। आपने अगर आपका नाम, जैसा कि मेरा नाम है मोहम्मद हसन अकरम, मैंने मोहम्मद हसन जो है वो सेकंड वाले बॉक्स में, क्योंकि फर्स्ट नेम ये है और लास्ट नेम फादर नेम आ जाता है, वो अकरम मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेल जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो है वो आपकी आ जाएगी मेल, जो भी आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हो या लगाना चाहते हो। और इसके अलावा जो है वो फ़ोन नंबर आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। एड्रेस दे दें तो बेस्ट है, कोशिश कीजिएगा कि आप ऐड कर दें। मेरा क्योंकि रह गया है, फिर भी मेरी केवाईसी अप्रूव हो गई है। अब आते हैं बैक, यहाँ से मैं आ गया हूँ बैक। अब जो है वो आ जाते हैं हम यूज़र वेरिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, मेरी तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे शो नहीं करवा सकता, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने यहाँ पे केवाईसी परफॉर्म करनी कैसे है। जैसे ही आप जो है वो वहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये 3 जो है वो स्टेप आ जाते हैं, ठीक है। जब तक ये 3 स्टेप नहीं होंगे तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करके अपनी केवाईसी अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये कैसे कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे सिंपल आपने जो है वो 30 दिन की माइनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपने जो है वो 30 रूबी कॉइन जो है वो कलेक्ट करने हैं। तीसरा काम जो है वो ये है कि आपने 1 मंथ, 1 मंथ या ऊपर जो है वो 10-15 दिन, टोटल तकरीबन 40 से 45 दिन अगर आप यहाँ पे टिक के डेली बिना स्किप किए यहाँ पे करते हो तो आपको 1 से 1.5 महीने के बाद जो है वो यहाँ पे केवाईसी देखने को मिल जाएगी। ये आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपकी जो है वो केवाईसी भी ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद आपने करना क्या है, जब आपके पास ये भी ओपन हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, आपने कर देना है सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक। तो आपके पास ये एक इनका एग्रीमेंट कह लें या इनके अबाउट जो इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। खैर आपको यहाँ पे नीड तो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे बता ही देना है, ठीक है। अगर कोई रीड करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पे आपने इस वाले बॉक्स पे चेक लगा देना और कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब ये आपने जैसे ही क्लिक कर दिया, अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये 3 चीज़ें ऑप्शन आएंगे। 2 RBL अगर आप इस वाले पैकेज को लेते हो तो आपको यहाँ पे 1 मंथ भी केवाईसी के लिए लग सकता है। मैंने इसी के थ्रू की थी, बट मुझे जो है वो 20 से 25 दिन बाद ये ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो गई थी, ठीक है। अगर आप जो है वो 4 RBL वाला प्लान चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे जो है वो 1 वीक लग सकता है या 10 दिन लग सकते हैं। और अगर आप जो है वो ये 6 RBL वाला जो है वो प्लान करते हो, 6 RBL से अपनी केवाईसी करते हो तो यहाँ पे आपकी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर केवाईसी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने जो है वो
इसका वॉलेट क्रिएट करके उसमें जो है वो आपने अपने आरबीएल रख लेने हैं। जब आपने वहाँ पे अपने आरबीएल रख लेने हैं तो यहाँ पे आपने इस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे जो है वो एक टाइमर चल रहा है 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर आपने इनको जो है वो 6 आरबीएल भी सेंड करने हैं जो इन्होंने जो है वो एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो आपने इनको अपनी जो है केवाईसी करनी है, वो भी इन्हीं 10 मिनट के अंदर अंदर करनी है आपकी। जो है वो अगर आप 6 आरबीएल वाली करते हो तो आपको जो है वो 3-4 घंटों के अंदर ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ना हुई तो 2 दिन के अंदर फिर कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही अपने इस रूबी का वॉलेट आपने क्रिएट करना है, वो भी मैं आगे चल के स्टेप बता देता हूँ कि वो क्रिएट करना कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपने उसमें अपने मंगवा के रख लेने हैं। वो आप किसी भी एक्सचेंजर से बाय कर सकते हो, मेरे से भी करने हुए तो कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, जब चाहिए हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे आपने चेकआउट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करोगे, आरबीएल आपने रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे चेकआउट पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूछेंगे आप 6 आरबीएल सेंड करना चाहते हैं इस वाले एड्रेस पे। यहाँ पे जो है वो आपका नेम में भी या अकाउंट का नेम जो जिस पे आपने सेंड करने हैं वो शो, और नीचे आपने कर देना है ट्रांसफ़र पे क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ट्रांसफ़र पे तो आपके पास ये एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है वो आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड को आपने सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने आईडी कार्ड को चूज़ करना है और कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अब आपके पास ये वाला एक पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है दी केवाईसी फी अमाउंट इज़ नॉन रिफंडेबल इज़ एनी रिजल्टिंग केस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी केवाईसी फेल होती है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर नहीं है, तो ये 6 आरबीएल आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपने कर देना है आई गॉट इट पे क्लिक। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपनी डिटेल पुट कर दी है। यहाँ पे आपने आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पे आपने जो है वो जो आपका आईडी कार्ड पे नेम है वो, जो डेट ऑफ बर्थ है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, नेशनैलिटी, यहाँ पे प्लेस ऑफ रीजन, नीचे आपसे पोस्टल कोड भी मांगेंगे आप, और इसके बाद जो है वो आपसे आपके आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर मांगेंगे, बैक पिक्चर मांगेंगे, और एक और पिक्चर आपने देनी है। एक हाथ में आपने आईडी कार्ड होल्ड रखना है और दूसरे में आपने एक पेज पे मोटा लिख के ना कोशिश कीजिएगा कि ये जो परमानेंट मार्कर होता है ना, इसके साथ आपने जो है वो पेज पे लिखना है RUB, ठीक है, RUB लिखना है। और प्लस जिस डेट को आप जो है वो केवाईसी कर रहे हो ना, वो आपने नीचे जो है वो डेट मेंशन लिख देनी है, ठीक है। और किसी से भी घर में कह दीजिएगा कि मेरी एक क्लियर पिक्चर जो है वो यहाँ पे क्लिक कर दें। जब वो क्लिक हो जाए तो वो भी आपने अपलोड करके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो आपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड कर देनी है, यहाँ पे जो है वो आपने बैक पिक्चर सेंड कर देनी है। इसी तरह आपके पास जो है वो नीचे एक मज़ीद ऑप्शन भी आ रहा होगा आईडी कार्ड के साथ सेल्फी, और एक पेज पे आपने रूबी लिखना है, प्लस लिख के ना नीचे आपने जो है वो करंट डेट जिस दिन आप केवाईसी कर रहे हो वो आपने दे देना है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो पिक्चर। यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे बताया हुआ है रूबी प्लस शूटिंग डेट, जिस डेट को आप पिक्चर ले रहे हो, ठीक है। और आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक, और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सेंड केवाईसी, आपने कर देना है सिंपल इस पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो ये एक आ जाएगा वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटों का टाइमर चल जाएगा, बट ये आपकी आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर केवाईसी अप्रूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपने व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो है वो पेंडिंग में जा रही है या अप्रूव हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं आगे चल के बताता हूं, तो ये एक वॉलेट का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पे आपने वॉलेट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपसे जो है वो पूछा जाएगा कि आपने वॉलेट क्रिएट करना है, और प्लस का आइकॉन मिलेगा, उस बॉक्स पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है वो यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, फैंटम वॉलेट, ये वाले वॉलेट क्रिएट करते हैं ना, इसी तरह आपने इसके की फ्रेजेस भी संभाल लेने हैं, और यहाँ पे जो है वो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ से आपने जो है वो रिसीवेबल एड्रेस कॉपी करना है, एक्सचेंजर को सेंड करना है, उससे जो है वो
6 RBL बाय करके आपने इस वाले वॉलेट के अंदर रख लेनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि आपने जो है वो कैसे यहाँ पे जो है वो KYC करनी है। एक और चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका है जिसके थ्रू जो है वो आप जल्दी जो है वो KYC का नोटिफिकेशन मंगवा सकते हो। वो यही है कि आपने 40 से 45 दिन लगातार माइनिंग करनी है और आपकी जो है वो KYC का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, और आपकी KYC ओपन हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।